The cost of a diamond varies directly as the square of its weight. A diamond broke into 4 pieces with their weights in the ratio 1:2:3:4. If the loss in total value of the diamond was rupees 70,000, what was the price of the original diamond? ओरिजिनल डायमंड की हमें क्या बताना है, प्राइस बताना है। अब देखो यहां पे हमारे पास डायमंड है, अब डायमंड ब्रेक हुआ है रेशियो में, किस रेशियो में, वेट के अकॉर्डिंग वो 1:2:3:4 में क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। यहां पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, वो वेट के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। और जो उसकी कॉस्ट रहेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके वेट के, ठीक है। तो मन में आ सकता है कि यार डायमंड हमारे पास है, मान लो ये डायमंड है, अब ये ब्रेक हुआ है 4 हिस्सों में, ठीक है, 4 हिस्सों में ये ब्रेक हुआ है। ये छोटा वाला हिस्सा होगा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये उससे और बड़ा होगा, ये फिर और बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनका, वेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा भी सोचने में आ सकता है कि यार डायमंड यही है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद गया कहां, वही तो सारे पार्ट्स होंगे उसके। ऐसा तो नहीं है कि स्पेस वगैरह में या कहीं गायब हो गया जादू से, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब जितना पोर्शन ब्रेक हुआ है उतना ही अगर हम पीसेस को मिला ले तो क्या बनेगा, हमारा डायमंड पूरा का पूरा बनेगा। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो तो क्या रहेगी, उसका जो वेट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम क्यों हो रही है, कम इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो कंडीशन दी गई है ना हमें, कौन सी कंडीशन दी गई है कि उसका जो वेट है, उसका जो वेट है या फिर जो कॉस्ट है उसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेट के, है ना, किसके, स्क्वायर ऑफ द वेट के। मतलब ये जो कॉस्ट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन है और स्टेप्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेक हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है 1:2:3:4 में, तो पहले हमारे पास कुछ अमाउंट रहा होगा, कुछ वेट रहा होगा, वही ब्रेक होके इतना पोर्शन बन गया। इसका मतलब अगर हम इसे ऐड कर दें 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, मतलब अगर हम मान ले कि 10 ग्राम का हमारे पास पहले डायमंड था, है ना, तो बाद में 1 ग्राम, एक हिस्से का 1 ग्राम बन जाएगा, सेकंड वाले पार्ट 2 ग्राम का रहेगा, थर्ड वाला 3 ग्राम का और फोर्थ वाला पार्ट 4 ग्राम का रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर हम मान लें कि हमारा जो क्या है डायमंड है वो 100 ग्राम का है, तो पहला वाला पोर्शन 10 ग्राम का रहेगा, दूसरा वाला पोर्शन 20 ग्राम का, तीसरा वाला 30 ग्राम का और चौथा वाला 40 ग्राम का रहेगा। देखो सम अप करो कितना बन जाएगा, हमारे पास 100 ग्राम निकल के आ जाएगा। अब जो कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है ना, ध्यान से समझना, सारा खेल कहां हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। अगर ये लीनियर प्रोपोर्शनल होता ना तो क्या हो जाता, मतलब पावर 1 के प्रोपोर्शनल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है, देखो ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास क्या है 6 है ना। अब 6 को हमने ब्रेक किया 2 में और 4 में, ध्यान से समझना, हमने किया स्क्वायर। हमने ये चीज देखी कि भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हमने उसे ब्रेक कर दिया, अगर हमने उसे ब्रेक किया और स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और ये 16, मतलब ये तो 20 हो रहा है, 20 हो रहा है ना। जब एडिशन तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, एडिशन तो कितना आ रहा है, एक्चुअल में जो वैल्यू मान लो 10 ग्राम रखा हमने से, कितना रख दे, 10 ग्राम रख देते हैं। मान लो कि उसकी प्राइस क्या थी, 10 ग्राम थी, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस रहेगी, इसका जो वेट 10 ग्राम है, इसकी जो प्राइस रहेगी, इसे ब्रेक कर दिया ना, यहां हमने एग्जांपल के तौर में 2 में ब्रेक किया, यहां हमने 4 में ब्रेक कर दिया, किस रेशियो में, 1:2:3:4 में। तो देखो क्या ये बराबर है, क्या नहीं, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ये a² + b² है और ये क्या है हमारे पास, एक नंबर का स्क्वायर है, पूरा प्रोपोर्शनल। अगर ये 2 + 4 का होल स्क्वायर होता तब बराबर होता है, यहाँ 2a भी नहीं है, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि अगर हम ब्रेक कर दिए और स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू हमेशा कम आएगी और यही हमें क्या दे देगी, लॉस, यही चीज क्या देगी हमें, लॉस। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये था कॉन्सेप्ट। अब करते हैं क्या, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे। अब देखो 1:2:3:4 हमने देखा यहां पे कि भाई ये कितना हो रहा है, 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू हमने बोली 10 ग्राम, या हमने बोल दिया इसे x,
प्लस एक्स रेशियो 2x रेशियो 3x रेशियो 4x। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, मान लो इसे 10x मान लिया। अगर किसी को लगता है कि हम अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, x से कर रहे थे, लेकिन यहां चेंज कर दिया, तो नहीं कर रहे हम लोग चेंज। अब यहां इक्वल टू लगाना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 ग्राम। अब ये क्या है, ये x था ना, ये x था, 2x था, 3x था और 4x था। कितना ग्राम आ गया, ये 1 ग्राम आ गया, ये 2 ग्राम आ गया, ये 3 ग्राम है और ये बचा हुआ 4 ग्राम है, 4 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ भी ले सकते हैं, 1000 ले लो, 550 ले लो, 800 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वो चीज आखिरी में कैंसिल होगी, इसलिए कोई मतलब नहीं उस चीज का। ठीक है, ये 10 ग्राम था। अब पहला वाला पोर्शन 1 ग्राम का है, ये वाला है हमारा 1 ग्राम का, ये है हमारा 2 ग्राम का, और ये है 3 ग्राम का, और ये है 4 ग्राम का। बात समझ में आ गई। अगर इसे 20 लेते तो ये भी दुगना हो जाता ना, ये भी 2 टाइम्स हो जाता। अब देखो हो क्या रहा है, ओरिजिनल प्राइस की बात करें हम लोग, कंडीशन तो देख ली, कंडीशन तो देख ली, रुपीज में वेट के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे जो कॉस्ट है या फिर प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, कॉस्ट में ले लें या प्राइस में ले, कॉस्ट में ले लेते हैं क्योंकि कॉस्ट में दिया हुआ है। तो यहां से अगर कॉस्ट हम देखें, ओरिजिनल वाली कॉस्ट, कॉस्ट ओरिजिनल, ओ से डिनोट किया हमने। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, किसके प्रोपोर्शनल होगी, पहले तो ये देखो, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये वेट के प्रोपोर्शनल होगी। एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पे क्या कर दें उस चीज को, यहीं पे उसका तोड़ निकाल लेते हैं। क्या कि जो कॉस्ट रहेगी रुपीज में, अभी तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट को लगा दिया। क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट को लगा दिया। कांस्टेंट को लगा दिया तो डायरेक्टली हम लोग यहां पे फिर क्या लिखें, यहां हम के डब्ल्यू ओ स्क्वायर, ओरिजिनल वेट का स्क्वायर लिखेंगे। कितना हो जाएगा, ये के तो है हम लोगों के पास, ओरिजिनल वेट 10 ग्राम है, तो ये आ जाएगा 100 के। ये आ गई ओरिजिनल कॉस्ट। अब बाद वाली कॉस्ट देखें, अगर फाइनल कॉस्ट देखें तो वो कितनी हो जाएगी, अगर फाइनल कॉस्ट देखें तो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पोर्शन 1 प्लस पोर्शन 2 प्लस पोर्शन 3 और 4, मतलब पार्ट 4। ठीक है, अब C1 कितना होगा, K इंटू W1 स्क्वायर मान लेते हैं पहले पोर्शन को, K W2 स्क्वायर, K W3 स्क्वायर प्लस K W4 स्क्वायर। क्लियर है, K कॉमन निकाला जाएगा यहां से, और W1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, W2 स्क्वायर मतलब इसका जो वेट है वो, क्योंकि यहां भी वेट रखा था हमने तो यहां भी वेट रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, और यहां सिमिलरली 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 16, 9, 25, और ये आ जाएगा 30 के, और यहां आ रहा है 100 के। तो ये जो अब हो क्या रहा है, देखो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी रही होगी वो क्या रही होगी, हमारे पास ज्यादा रही होगी। मतलब जो कॉस्ट है ओरिजिनल, उसमें से फाइनल कॉस्ट को अगर माइनस कर दें तो वो कितना हो रहा है, दिया हुआ है ना, लॉस हो रहा है। मतलब पहले कीमत उसकी इतनी रही होगी, उसमें से टूटने के बाद वाली कीमत इतनी रही होगी, तो बची हुई कीमत ये है ना, कॉस्ट ये है। अब कॉस्ट यहां पे ओरिजिनल कितनी है, 100 के, माइनस ये कितनी है, 30 के फाइनल कॉस्ट। ये क्यों हुआ है, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, तो यहां से देखो 70 के की वैल्यू कितनी है, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल कर दो, 7000 बचा, 7 के मतलब 1000 बचा, के की वैल्यू अब कितनी आ गई, 1000 आ गई, के की वैल्यू 1000। कॉस्ट हमारी क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली हमने कंडीशन से। कॉस्ट ओरिजिनल कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 100 के, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 1 लाख।
1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपया। ठीक है, बात समझ में आ गई? किया क्या है, बस ये कंडीशन बनाने आनी चाहिए कि कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट के स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, के डब्ल्यू कांस्टेंट रख लिया, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, यहां पुट करेंगे। फाइनल पूछता तो यहां पे रख देते हम लोग, के की वैल्यू के बाद में कितनी हो जाएगी, तो 30,000 हो जाएगी। पहले 1 लाख थी, बाद में 30,000 क्या हो गई, टुकड़े होने के बाद 30,000 हो गई, तो बची कितने, लॉस कितने का हो गया, 70,000 का हो गया लॉस। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा हमारा इस केस में, 1 लाख रुपीस। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एज पे बेस्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एस एज टू बीस एज इज 4:3। ए विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 years द एज ऑफ बी नाउ। ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये अभी का रेशियो दिया हुआ है। अब हमसे बोला गया है कि ए जो है ना वो 6 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा। ए जो है ये 6 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26 ईयर्स का। मतलब वो प्रेजेंट में कितना होगा, 26 - 6 मतलब अभी वो 20 साल का होगा। कितने साल का होगा, अभी वो 20 साल का होगा। बात समझ में आ गई? ए 20 साल का है एट प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर में होगा, है ना, आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद होगा। लेकिन हमें कहां फोकस करना है, प्रेजेंट में फोकस करना है ना, प्रेजेंट में फोकस करना है। अब द रेशियो ऑफ एस एज टू बीस एज इज 4:3। मतलब ए की जो एज है और जो बी की एज है, हमने ए और बी मान लिया, हमने बोल दिया कि ए की एज है ए ईयर्स और बी की एज है बी ईयर्स। रेशियो दिया गया है 4:3, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी के लिए कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स और वाई मान सकते हैं। अब ए की प्रेजेंट में एज कितनी है, द एज ऑफ बी नाउ, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, वो बाद की बात तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग पीछे आए 6 साल पहले, तो ए की एज 20 साल, 20 × 3/4, ये आ जाएगी बी की एज, प्रेजेंट एज। तो बी की एज कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज 15 ईयर्स, 15 साल। इजी है क्वेश्चन। देखो यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले रेशियो क्या हो रहा है, बाद में रेशियो क्या आ रहा है, अगर वहां से जाएंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होता है, वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं। लेकिन हम कंफ्यूजन में क्यों रहे, हम लोग तो एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल के लेके आएंगे। हालांकि 2-4 सेकंड अगर ज्यादा भी लग गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे हमारा, लेकिन आंसर तो क्या होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस को देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे 6 साल बाद बोला गया तो हम 6 साल पीछे चले गए, डायरेक्ट देखा 20 साल होगा, 20 साल होगा मतलब क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड होगा 5, 5 3 = 15। The ratio of the present age of 2 boys is 3:4. After 3 years, the ratio of their ages will be 4/5. The ratio of their ages after 21 years will be 21 साल के बाद की बात की गई है। ठीक है ना। अब प्रेजेंट की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में वो जो 2 बॉय हैं उनकी एज कितनी है, 3:4। क्या है, 3:4 है। तो हमने उसे बोल दिया कि 3x/4x, ऐसा बोल दिया हमने। हम वो चीज यहां भी कर सकते थे क्या, वो चीज यहां भी कर सकते थे क्या। यहां पे हमारे पास देखो जो रेशियो दिया हुआ है उसे 4x 3x मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मान लिया हमने। कोई मतलब है क्या, कोई सेंस नहीं है, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या मतलब। अब यहां पे लेकिन फर्क पड़ने वाला चीजों में, क्यों, क्योंकि आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो रेशियो हो जाएगा, मतलब पहले रेशियो ये है, 3 साल के बाद मतलब जो ए वाला बंदा है ये मान लो क्या है, A/B, मतलब जो A है A' बोल दो, इसे B' बोल दो। तो ये क्या होगा, A' की एज भी 3 साल बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहीं का वहीं रह जाएगा। और B' भी क्या होगा, B वाला भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। अब बढ़ने के बाद एज बढ़ी तो वो कितने हो गए, 4:5। अब एज कितनी हो गई, 4:5 हो गई। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 21 साल के बाद एज निकालनी, कितने साल के बाद, 21 साल के बाद एज निकालनी है। बात समझ में आ गई। अब यहां से अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो क्या होगा, देखो यह आ जाएगा 15x + 15 = 16x + 12। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3।
x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 21 ईयर्स। तो यहां से प्रेजेंट एज निकल जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 9 रेशियो 12। ये क्या है, प्रेजेंट में एज है, ये ईयर्स में एज है, ठीक है, एक्चुअल में ये एज है। इसे ब्रेक क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 3:4 ही तो आएगा, तो ये एक्चुअल में एज आ गई। अब क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 ईयर्स, मतलब 21 साल के बाद, मतलब अभी जो रेशियो है वो 9:12 का है। 21 साल बाद ये भी 21 साल इंक्रीज होगा, इसमें भी ये भी 21 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक वहीं रह जाएगा और एक की क्या हो जाएगी, एज बढ़ते जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 21, 33, 10/11। 10/11 क्या रहेगा आंसर। देखो जो जो कंडीशंस दी गई है उन्हीं को हमने फॉलो किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इज 3x 3:4, हमने बोला 3x/4x, हमेशा यही करेंगे। देखो कैंसिल हो सकता था, यहाँ पे यहाँ रख दिया, हमेशा अगर हम ये याद मान के चलेंगे कि हमें रखना है तो देखो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैंसिल हो गया तो। लेकिन अगर हमें कहीं पे ऐड करना हुआ तो क्या करेंगे फिर, है ना, कंफ्यूजन होता है ना कि ये यूनिट की वैल्यू है या फिर एक्चुअल में ये हमारी एज है। अब 3 साल के बाद ये तो रेशियो हो गया, 3 साल के बाद इसकी भी एज बढ़ेगी 3 साल, बी की भी एज बढ़ेगी 3 साल, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी एज बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रेशियो बनेगा 4:5। इसका मतलब यहां से अगर हम x निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट में दोनों की एज कितनी है। अगर प्रेजेंट वाली एज पता लग गई तो कितने साल बाद कितने साल पहले की वो एज का रेशियो पूछ ले हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों में वही चीज ऐड होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि a 10 साल की बात हो गई तो a 5 साल ही बढ़ा 10 साल में और b क्या हो गया 10 साल बढ़ गया, ऐसा होगा क्या, नहीं। अगर 2000 में कब बोल सकते हैं हम लोग, मान लो 2010 की बात है, 2010 से अभी तक 2000 मान लो 21 हो रहा है, तो 11 साल में ए की एज भी 11 साल बढ़ेगी, बी की भी 11 साल बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। तो दोनों में ऐड करनी है वो चीज, और जब सब्सट्रैक्शन करना है तो भी दोनों में करनी है, मतलब दोनों में जो ऑपरेशन लगने वो कॉमन है। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, इसमें 15 ईयर्स, इसमें 10/11 रेशियो। At present, the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5, and 15 years from now, the ratio will get changed to 9:8. Maya's present age is. सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में, एज बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है कि हमें जो रेशियो गिवन है इनिशियली वो कब का गिवन है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, देखो यहाँ तो वो पास्ट की बात करेगा, यहाँ प्रेजेंट की, यहाँ फिर फ्यूचर की, मतलब 10 साल के बाद रेशियो ये है, 10 साल पहले एज का रेशियो ये है, या फिर प्रेजेंट में एज का रेशियो है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, माया एंड छाया की एज का रेशियो, प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, कितना है 6:5। यहां पास्ट की कोई भी बात नहीं की गई है, यह है प्रेजेंट और यह है फ्यूचर, है ना, बात की गई है, और यहां प्रेजेंट की बात की गई है, ठीक है। प्रेजेंट में रेशियो ये है, प्रेजेंट में रेशियो ये है हम लोगों के पास। किसके बाद की बात की गई है, 15 साल बाद की बात की गई है। जो रेशियो हो जाएगा वो 9:8 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 9:8। कितने साल बाद, 15 साल बाद, 15 ईयर्स के बाद जो रेशियो हो जाएगा वो दिया हुआ है 9:8। इसका मतलब हम इसे क्या मान लें, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। ये रेशियो तो गिवन है, इसे ऐड करेंगे तो ये वाला रेशियो आ जाएगा। इसे माने या ना माने क्या होगा, बात एक ही है। अगर हमने इसे y भी लिख दिया ना, मान लो रेशियो ये हो गया बाद में, है ना, तो भी कोई मतलब नहीं है। देखो क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में एज का रेशियो था 6x और 5x। अब 15 साल बाद तो इसमें ऐड करने, दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि एक की एज बढ़ रही है एक की वही है, दोनों की एज बढ़ेगी 15 साल, दोनों की एज बन गई 15 साल। उसके बाद जो रेशियो आएगा वो 9:8 आएगा। यहां y लिखे ना लिखे एक ही बराबर है, तो हम लोग y नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक ही क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे जो कि x है। वो भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या करें, देखो अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम क्या लगा दें, डिविडेंडो लगा दें, क्या लगा दें, डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस a - b/b करते हैं, तो a - b। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिविडेंडो से काम हो जाएगा,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी हो जाएगा, डिविडेंडो से भी हो जाएगा, कंपोनेंडो से भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि टाइम किस चीज में कम लग रहा है। डिविडेंडो में टाइम कम लगेगा। अगर ऐसा हो जाता है क्या कि यहां पे छोटी वैल्यू हो गई और यहां बड़ी वैल्यू हो गई डिनोमिनेटर में, मान लो ये 15 15 कॉमन है, ये 6x हो गया, ये क्या हो गया 5x हो गया। अब 6x न्यूमरेटर में है, बड़ा है, देखो रेशो भी बड़ा आ रहा है क्योंकि x प्लस 15 इसके पास भी है, 5x प्लस 15 यहां भी है और यहां भी है। ब्रेक करेंगे तो x प्लस 5x प्लस 15, मतलब ये जो एक आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, x की वजह से। तो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी हो गई। अब ऐसा नहीं करना कि एक x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो गलत आ जाएगा। देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। रेशो तो 9 रेशो 8 है, 9 के टेबल में 22 कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि बढ़ रही है वैल्यू, तो इसे हम क्या लिख दें, x इक्वल टू 1 लिख दें, ठीक है। अब बाय यूजिंग डिविडेंडो ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ x बचेगा ना यहाँ पे, 6x प्लस 15 माइनस 5x बाई 15 डिवाइड में 5x प्लस 18 तो रहेगा, और यहां भी क्या हो जाएगा 1/8, माइनस करेंगे ना तो 1/8 हो जाएगा। हमेशा डिविडेंडो लगाना है, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखना है, बड़ी वैल्यू, तभी तो डिविडेंडो लगाएंगे। क्लियर है बात। अब अगर ऐसा नहीं हो पाता, 6x यहां होता और 5x यहां होता, तो हम क्या कर देते, इनवर्स कर देते। क्या कर देते, इनवर्स कर देते दोनों का, ठीक है। बात समझ में आ गई, इनवर्स रेशियो कर देते, इन्वर्टेंडो कर देते उसका, तो ये आ जाएगा 8x बराबर। अब यहां से इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3x हो जाएगा और ये 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। जब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ पे, हमसे किसका पूछा गया, प्रेजेंट एज पूछी गई, मतलब ये वाली एज पूछी गई है किसकी, माया की, मतलब 6x मतलब 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ये कुछ गलत किया है, 8x हो जाएगा ये, और ये 5x प्लस 18 हो जाएगा, 3x बराबर 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब पूछा गया है छाया की एज पूछी है ना, प्रेजेंट एज पूछी गई है। 6x प्लस 15, 5x प्लस 15 रेशियो 9/8 दिया हुआ है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ लगा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा x बाई 5x प्लस 15, ये 15 है यहाँ पे, तो ये 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, और ये भी 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 5। जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30, मतलब अभी प्रेजेंट में एज उसकी कितनी है, किसकी, माया की 30 ईयर्स। अगर छाया की पूछते तो कितनी हो जाती है यहाँ से 5x मतलब 25 ईयर्स। तो हमेशा दो चीज याद रखो, जो रेशो दिया हुआ है उसी को रेशो मान लो, 6x और 5x, फिर जो कंडीशन दी गई है उसे अप्लाई कर देना है, उस हिसाब से बना लेना है। कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंडो लगाना है और न्यूमरेटर में बड़ी वाली x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ शुभम एंड भावेश 10 years ago was 1:3. The ratio of their age 5 year hence will be 2:3. Then the ratio of the present age is, यहाँ प्रेजेंट की बात भी हो रही है, पास्ट की बात भी हो रही है और फ्यूचर की बात भी हो रही है। यहाँ पे जो दिया हुआ है एज वो किस रेशो में है, 1:3 में। 10 साल पहले, अगो मतलब पहले की बात कर रहा है ना, 15 years ago मतलब पहले की बात कर रहा है, हैंस, या फिर वो लिख सकता है 5 years from now, मतलब अभी से 5 साल के बाद, इसका मतलब ये है अभी से 5 साल के बाद, और हैंस का मतलब क्या है, बाद में। बात समझ में आ गई, आगे की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर हम ऐसा लिख दें पास्ट प्रेजेंट, अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से सॉल्व करना, तब आसानी से हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ शुभम एंड भावेश 10 years ago was 1:3। 10 साल पहले कितना है, प्रेजेंट से अगर ले लें तो 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना है 1:3 है, मतलब x/3x। जब का रेशो दिया हुआ है, इनिशियली जब का रेशो दिया हुआ है उसी को हमने मानना है x की टर्म्स में। बात समझ में आई। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, ये x प्लस 10 रेशो 3x प्लस 10 कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बढ़ गए ना, 3x प्लस 10। और क्या बोला गया, 5 साल के बाद 2:3 हो जाएगा। अब 5 साल के बाद, ये पहले की बात कर रहा है और ये पर ऐड तो करना है ना, यहां से आगे बढ़ना है हमें, यहां से 10 साल आगे जाना है, तो ये हो गया। 5 साल और आगे जाना है तो 10 प्लस 15 x प्लस 15 और 3x प्लस 15 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है, तो ये जो रेशो रहेगा 5 साल के बाद वो 2:3 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे हमें न्यूमरेटर में किसको रखना है,
बड़ी वाली टर्म को रखना है, तभी हम लोग क्या लगा पाएंगे, डिविडेंडो लगा पाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमसे जो पूछा जाएगा वैल्यू रख के हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहला काम है एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है और रखनी कौन सी एक्स की वैल्यू, ये हमेशा याद रखना, इनिशियली जो बोली गई है ना, जो रेशियो इनिशियली दिया हुआ है उसी को हमने क्या मानना है, उसी को हमने मान लेना है एक्स की टर्म्स में। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब उसी को जो रेशियो है उसको हमने मान लिया। ठीक, अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, अब 3x + 15 लिख देना है, डिवाइड में रेशियो है ना, तो x + 15, और ये किसके बराबर है, 3:2 के। उल्टा कर लिया ना हमने, इन्वर्टेंडो लगा दिया है, डायरेक्ट कैसे कर लिया हमने उल्टा। अब यहां पे क्या लगा दे हम, डिविडेंडो अगर लगा दे, क्या लगा दे, अगर हम डिविडेंडो लगा दे तो काम हो जाएगा क्या, यहां पे काम डिविडेंडो से नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहां पे 3x बनेगा और ऊपर जाके ये चीज कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। या फिर क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व करना तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, जहां से हमें, क्योंकि कंपोनेंडो इन डिविडेंडो हम लोग वहां लगाएंगे जहां हमें टफ पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये हो जाएगा 45। तो यहां से 3x बराबर हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहां से भी निकाल सकते हैं डिविडेंडो लगा के, उसका कोई मतलब रहेगा क्या, यहां पे तो वो चीज कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे, डिविडेंडो अगर लगा दे तो ऊपर हमने रख लिया है, तो 3x - x, और ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x, डिवाइड में क्या आएगा, x + 15 बराबर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4x, 3x, 45। ठीक है, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर देखना चाहें तो यहां भी लगेगा 1/2। ठीक है, तो ये x + 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहां से कितना आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहां से भी कर सकते हैं, क्लियर। और यहां से भी x की वैल्यू 5 आ गई, यहां डायरेक्ट डिविडेंड लगा दिया, छोटी सी इक्वेशन हो गई एकदम, यहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या गया, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, x + 10 और 3x + 10, x + 10 और 3x + 10। अगर ये वैल्यू रख दे 5 तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25, मतलब 3:5, 3:5 प्रेजेंट एज का रेशियो है। बात समझ में आ गई, क्लियर है कैसे करना है, डिविडेंड को यूज करके भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को जल्दी सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो जनरल हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वहां से भी कर सकते हैं हम लोग।